आपने हिटलर का नाम सुना होगा, स्टालिन, शायद पोल पॉट का भी। लेकिन एक नाम है जिसे इतिहास बहुत धीरे से, शायद जानबूझकर कहता है। बेल्जियम का राजा लियोपोल्ड द्वितीय। वो कोई जनरल नहीं था, उसने जंग के मैदान नहीं देखे। वो एक महल में बैठता था, रेशमी कपड़े पहनता, शराब पीता था। लेकिन फिर भी उसने अफ्रीका के दिल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत का रास्ता बनाया। क्यों? रबर। साल था 1885। लियोपोल्ड ने कॉन्गो फ्री स्टेट को अपनी निजी संपत्ति घोषित कर दिया, ना कि बेल्जियम की बल्कि खुद की। उसने कहा, ये सभ्यता लाने का मिशन है। लेकिन जो हुआ वो था आधुनिक इतिहास का एक सबसे काला अध्याय। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं। घना जंगल, ऊंचे पेड़ जिनसे रबर की बेलें लिपटी हैं, गांव जहां परिवार रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, किसान, शिकारी, कहानियाँ, गीत। और फिर आते हैं सिपाही, हथियार लिए हुए, चाबुक और जंजीरों के साथ। एक ही आदेश, इतना रबर इकट्ठा करो वरना भुगतो। वरना का मतलब था गोली मार देना। लेकिन सैनिकों को हर गोली का हिसाब देना होता था। हर बार गोली चलती तो उसके बदले कटा हुआ हाथ लाना पड़ता था। अगर कोई आदमी नहीं मिला तो बच्चे का हाथ काट लिया जाता। ऐसी असली तस्वीरें हैं कॉन्गो के छोटे बच्चे अपने कटे हुए हाथों के साथ कैमरे के सामने खड़े हैं। पिता टोकरी में अपनी पत्नी या बच्चों के कटे हुए हाथ देख रहे हैं। ये उन्माद नहीं था, ये एक योजना थी, एक व्यापार मॉडल, डर की फैक्ट्री। यूरोप में रबर की मांग बढ़ रही थी। कारों के टायर, मशीनों की बेल्ट, साइकिल की ग्रिप्स। जितना ज़्यादा दर्द उतना ज़्यादा मुनाफा। लियोपोल्ड यूरोप के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया, लाशों के ढेर पर।